ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। अभी दिवाली आने जा रहा है और दिवाली पर खास करके 5 बिजनेस काफ़ी हिट रहता है और आप भी इसके ज़रिए लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इस फेस्टिव सीजन को भुनाने के लिए हर कंपनी अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। कोई बड़े डिस्काउंट दे रहा है तो किसी ने कैशबैक की स्कीम शुरू की हुई है। इस फेस्टिव सीजन में आप भी बिजनेस करके अच्छा कमाई कर सकते हैं। दरअसल त्योहारों में भी दिवाली कारोबारियों के लिहाज से खास होती है। इस अवसर पर कई तरह के कारोबार किए जा सकते हैं। अभी हम आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी बिकती है। तो पहली चीज़ है सजावटी लाइट्स और लाइटिंग बिजनेस। दिवाली के समय चाइनीज लाइटिंग की सेल सबसे ज़्यादा होती है। फेस्टिव टाइम में डेकोरेटिव लाइटिंग बेचने का काम 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है। थोक मार्केट, एक सदर बाजार में थोक थोक मार्केट है, तो वहाँ के बाजार के थोक कारोबारियों से चाइनीज लाइटिंग सस्ते में खरीदी जा सकती है। इन पर रिटेलर को 25 से 30% का मार्जिन मिल जाता है। ये एक तरह की लाइटिंग के मिनिमम 10 पीस मिलते हैं और फेस्टिव सीजन में 1 लाख रुपए की चाइनीज लाइटिंग चाइनीज इंपोर्टर से आप खरीदेंगे तो और सस्ती पड़ेगी। उस पर कम से कम आप 50,000 रुपये कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए नगर निगम या दिल्ली पुलिस से लाइसेंस आपको नहीं लेना होगा, या बम्बई पुलिस से नहीं लेना होगा, या किसी कहीं भी आप कर रहे हैं जिसमें आपको लाइटिंग बिजनेस के लिए आपको परमिशन लेने की या लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा है पटाखा बिजनेस। फेस्टिव टाइम में पटाखे बेचकर लाखों कमाए जा सकते हैं। 100 किलो तक के स्पार्कल पटाखों की सेल के लिए पुलिस की टेम्प्रेरी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर इससे ज़्यादा अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सुरक्षा के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि आप 100 किलो से 600 किलो तक स्पार्कल के अलावा आवाज़ वाले पटाखे बेचना चाहते हैं तो राज्य की पुलिस से आपको टेम्प्रेरी लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए फॉर्म पुलिस की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको। लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर जारी करते हैं। टेम्प्रेरी लाइसेंस मिलने पर आप चाइनीज़ और भारतीय कंपनियों के पटाखे बेच सकते हैं। अभी 100 किलो तक के पटाखे बेचने के लिए पक्की दुकान या शेड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इससे अधिक पटाखे बेचने के लिए दुकान या पक्का शेड होना ज़रूरी है। क्रैकर शॉप अन्य शॉप से 15 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। ये गाइडलाइन है, वो जो मानते नहीं है कोई। दुकान या शेड में ज्वलनशील पदार्थ नहीं होने चाहिए। फॉर्म के साथ दुकान या शेड का साइट प्लान, मालिकाना हक का प्रूफ और फोटोग्राफ देने होते हैं। आप पटाखे के डीलरों के जरिए पटाखा खरीद सकते हैं। ये डीलर चाइनीज और भारतीय पटाखे बेचते हैं और हमेशा थोक कारोबारी से आपको लेना है। यदि स्टॉक ज़्यादा मंगाना है तो पटाखों का गढ़ तमिलनाडु के शिवकाशी की कंपनी से मंगाया जा सकता है। रिटेलर को चीन के पटाखे पर 35 से 50% तक का मार्जिन मिल जाता है, तो मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के हैं, तो हम कभी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप चाइनीज़ पटाखे खरीदें, हमारे हिंदुस्तानी पटाखे खरीदें। आप थोड़ा सा कम पैसा कमाएंगे और चलेगा। भारतीय पटाखों पर 30 से 35% का मार्जिन मिलता है। ये कारोबार आप 50,000 रुपये के निवेश से शुरू कर सकते हैं। फिर चॉकलेट और स्वीट गिफ्ट पैक। दिवाली के समय मिठाइयों, चॉकलेट, फ्रूटी, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब चीज़ के डब्बे सबसे ज़्यादा बिकते हैं। दिवाली से एक हफ्ता पहले ही ज़्यादातर दुकान शॉप के बाहर दुकानों पर इन गिफ्ट आइटमों को बेचना शुरू कर देते हैं। कॉर्पोरेट कंपनियां भी कर्मचारियों के लिए गिफ्ट खरीदती हैं। बीकानेर वाला, हल्दीराम, प्रिया गोल्ड, पेप्सी, कोका कोला, फ्रूटी, चॉकलेट कंपनियां फेस्टिव पैक निकालती है। ऐसे में अभी ये कारोबार शुरू कर भाई दूज तक के कारोबार कर सकते हैं। अभी ये गिफ्ट पैक कहाँ से खरीदना चाहिए? आप इन कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर बल्क प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसमें कंपनियां 20 से 30% का मार्जिन देती है।
अलग अलग कंपनियों का मार्जिन डिफरेंट है। ये गिफ्ट पैक आप मार्केट के थोक कारोबारियों से खरीद सकते हैं, जहां आपको 20 से 25% का मार्जिन डब्बों पर मिल जाएगा। थोक कारोबारी 1 से 2% के मार्जिन पर काम करते हैं। फेस्टिव सीजन में चॉकलेट, नमकीन, मिठाई, फ्रूटी, सॉफ्ट ड्रिंक के डब्बे बेचने वाले मूड के जो कारोबारी लोग हैं वो कम से कम 200 रुपये प्रिंट साइज वाले डब्बे पर 50 रुपये कमाते हैं। तो समझिए अगर 3000 डब्बे आपने खरीद लिए तो आप कम से कम 1.5 लाख रुपए कमाएंगे। फिर ड्राई फ्रूट डेकोरेटिव पैक, सजावटी ड्राई फ्रूट के डब्बे और खारी बावली से ड्राई फ्रूट्स खरीदे जा सकते हैं। इन डब्बों में थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट भरकर और बाजार या अपनी लोकल मार्केट में बेच सकते हैं। त्यौहार के समय में डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट्स के डब्बे सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अब इस कारोबार को शुरू कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। फेस्टिव सीजन में डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट के डब्बों का कारोबार करने वाले थोक में 50 से 5000 रुपये तक के ड्राई फ्रूट के डब्बे मिलते हैं। डब्बों के खाने के हिसाब से कीमत तय होती है और डिजाइनर डब्बे महंगे आते हैं। वे इनमें ड्राई फ्रूट्स भरकर बेचते हैं, जिसे ड्राई फ्रूट के डब्बे की लागत 130 से 150 रुपये आती है, उसे अब 250 रुपये में बेचा जाता है। उन्हें हर एक डब्बे पर 40 से 45% का मार्जिन मिल जाता है। करीब 5 लाख रुपए आप कमा सकते हैं इससे। और इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 5000 रुपये से शुरू करना होगा। फिर दिए, मूर्तियाँ, डेकोरेटिव कैंडल्स और सजावटी सामान। दिवाली के समय में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ, डेकोरेटिव कैंडल्स, लक्ष्मी जी के पैर, झालर, कैंडल, रंगोली, सजावटी दिए, कैंडल के सेल पैक पर होती है। सारे सेल पीक पर होती है उस वक्त। दिवाली से 2 दिन पहले रिटेलर इन्हें महंगे दाम पर बेचते हैं। त्यौहार के समय इन प्रोडक्ट को बेचकर कारोबारी 20 से 25% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कारोबार आप 5000 रुपये के निवेश से शुरू कर सकते हैं। दुकान लगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। नगर निगम की ताबाजारी नियमों के तहत कुछ फीस जरूर भरनी पड़ सकती है। अब ये सब सामान जो आपको खरीदना है ये हमेशा थोक व्यापारियों से खरीदेंगे, वहाँ पे आपको बल्क में मिलेंगे। आप 10,000 के सजावटी सामान खरीद कर अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। लक्ष्मी जी के पैर बने स्टिकर के 10 पीस 10 रुपये में खरीदिए। अब रिटेल में महालक्ष्मी के पैर बने स्टिकर का 1 पीस 10 रुपये में बेचा जाता है। तो धन्यवाद। 10 पीस 10 रुपये में खरीदिए और 1 पीस 10 रुपये में बेचिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो मार्जिन समझिए कितना है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।